जय श्री कृष्णा। तुलसी मैया की जय। पवित्र कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है और कार्तिक मास के पहले दिन से ही यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन से ही भक्त कार्तिक स्नान करने का, तुलसी जी की पूजा करने का, सेवा करने का, तुलसी जी को सींचने का नियम लेते हैं, जो कि पूरे कार्तिक मास चलता रहता है। ऐसे में जो भक्त भगवान श्री हरि की विशेष कृपा पाना चाहते हो तो उन्हें नियम पूर्वक कार्तिक मास में तुलसी जी की सेवा और पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि इस महीने में तुलसी माता की पूजा करने से अनन्य सुखों की प्राप्ति होती है। इस महीने में जितना भी दान पुण्य किया जाए उसका पुण्य कभी भी क्षय नहीं होता। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में जितने भी पवित्र पौधे हैं उन सब को कार्तिक के महीने में जरूर सींचना चाहिए। उन सभी पवित्र पौधों में सबसे पवित्र पौधा माना जाता है तुलसी माता का। पौराणिक ग्रंथों में तुलसी के पौधे को पूजनीय, पवित्र और देवी का दर्जा दिया गया है। तो यही कारण है कि आम तौर पर हिंदू धर्म में तुलसी जी का पौधा लगभग हर घर में देखा जाता है। तुलसी का पौधा हमारे लिए धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही महत्व रखता है। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है, तुलसी जी का वास होता है, पूजा होती है, ऐसे घर में धन संपदा के साथ साथ ही सुख समृद्धि सब कुछ अपने आप ही आ जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, कब और कैसे आप तुलसी माँ की पूजा कर सकते हैं, कितनी बार दीप जलाना चाहिए, कैसे दीप जलाना चाहिए, कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, क्या तुलसी जी के पौधे में सुबह और शाम दोनों समय जल चढ़ाया जाता है, कितनी तुलसी के पौधे घर में होने चाहिए, क्या जिस तुलसी को हम रोज पूजते हैं, जल देते हैं, दीप दान करते हैं, क्या उसी तुलसी के पौधे में से हम भगवान के भोग के लिए तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं, और अगर तोड़ सकते हैं तो किस विधि से तोड़ना चाहिए और कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्या तुलसी जी में शालिग्राम रखकर पूजा करनी चाहिए, तुलसी जी को सिंदूर, कुमकुम या हल्दी में से क्या चढ़ाना चाहिए, तुलसी जी को कैसी चुनरी चढ़ाई जाती है और किस किस दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तुलसी जी में जल कब कब नहीं चढ़ाना चाहिए और तुलसी पत्र तोड़ते समय कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। देव उठान एकादशी के दिन तुलसी विवाह के लिए कैसी तुलसी होनी चाहिए। तुलसी माता के विवाह के बाद क्या तुलसी जी का पौधा दान में देना जरूरी होता है। अगर स्वयं के घर में तुलसी ना हो तो क्या किसी दूसरे के घर से भोग के लिए तुलसी तोड़कर ला सकते हैं। रामा या फिर श्यामा कौन सी घर में तुलसी लगाना शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा और सेवा करने वाली माताओं बहनों को अगर पीरियड्स हो जाएं तो फिर तुलसी जी की पूजा सेवा कैसे करनी चाहिए। अगर आपको अचानक ही घर से बाहर कहीं 2-4 दिनों के लिए जाना पड़ जाए तो फिर आप तुलसी जी में जल नहीं चढ़ा पाएंगी, पूजा भी नहीं कर पाएंगी। तो क्या करना चाहिए, तुलसी जी का पौधा किस दिशा में लगाना सही रहता है, तुलसी जी में जो मंजरी आती है उनका क्या करना चाहिए, अगर तुलसी जी का पौधा सूख गया है तो फिर उसका क्या करना चाहिए। ये ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो सब आज आप वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा कब और कैसे करनी चाहिए। तो इसके लिए शरद पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक मास का जो नियम है वो प्रारंभ हो जाता है। इसी दिन आपको पूजा करने का, सींचने का, जल देने का संकल्प लेना चाहिए। अगर आप इस दिन संकल्प लेना भूल गए हैं तो कार्तिक मास के पहले दिन अभी आप संकल्प ले सकते हैं।
कार्तिक मास में सुबह और शाम दोनों ही समय तुलसी जी की पूजा की जाती है। इसके लिए आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो करीब 3 बजे से 5:30 बजे के बीच का समय होता है। तो इसी समय में उठकर आपको स्नान करना है, घर की साफ सफाई करनी है, फिर घर में और मंदिर में गंगा जल छिड़कना है। अब सबसे पहले आपको तुलसी माता की पूजा करनी है। उसके बाद आप अपने घर में जो पूजा करते हैं वो कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत अधिक समय है तो आप पहले अपने मंदिर में पूजा कर लें, उसके बाद अंधेरे में ही तुलसी माता की पूजा करें। उसके बाद सूर्योदय होने पर सूर्य देवता को अर्घ्य दें। सबसे पहले तुलसी जी में जल अर्पित करने के साथ ही धूप दीप जलाकर पुष्प अर्पित करके तुलसी माता के मंत्रों का जाप किया जाता है। तुलसी चालीसा का पाठ करके फिर तुलसी माता की कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है। अगर आपके पास समय हो तो आप तुलसी माता के पास बैठकर भजन भी गा सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी आप तुलसी माता के पास बैठकर कर सकते हैं, क्योंकि अगर सच्चे मन से कोई भी पूजा प्रार्थना की जाए तो वह प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार होती है। कार्तिक मास में जो तुलसी जी की पूजा होती है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाती है। सूर्योदय होने से पहले ही तुलसी जी के पौधे में दीपक जलाया जाता है, क्योंकि सूर्योदय होने के बाद दीपक नहीं जलाया जाता है। अगर आप सूर्योदय से पहले दीपक नहीं जला पाए हैं तो सूर्योदय के बाद आप केवल तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित कर दें। वैसे तो दीपक सुबह और शाम दोनों समय जलाया जाता है, लेकिन अगर आप सूर्योदय से पहले नहीं जला पाए हैं तो केवल शाम को ही जला दें। दीपक घी या तेल किसी का भी जला सकते हैं, उसमें रुई की बाती का ही प्रयोग करें। शाम की जो पूजा है वो आप संध्या काल में करें, जबकि दोनों समय मिल रहे होते हैं, और तभी आप तुलसी जी में दीप भी जलाएं। बहुत से लोग कार्तिक मास में तुलसी जी के पूजा के साथ साथ पथवारी माता भी बनाते हैं, लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि तुलसी माता के पौधे के पास कोई भी कांटेदार पौधा नहीं होना चाहिए। समी का या गुलाब का पौधा तुलसी जी के आसपास नहीं होना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रहे कि तुलसी जी के गमले में कभी भी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। अब लोग पूछते हैं कि दीप कितनी बार जलाना चाहिए, तो सुबह और शाम दोनों ही समय आप तुलसी जी के पौधे में दीप जला सकते हैं। कितनी परिक्रमा की जाती है तो मैं आपको बता दूं, तुलसी माता की 3 बार परिक्रमा की जाती है, जिसके लिए आप पहले तुलसी माता को जल दें, दीप दान करें, उनकी पूजा करें। उसके बाद आप तुलसी माता के पौधे के चारों तरफ क्लॉकवाइज घूमकर 3 परिक्रमा लगाएं। अगर पौधे के आसपास घूमना संभव ना हो तो आप अपनी ही जगह पर खड़े खड़े 3 बार घूम सकते हैं। अब कोई पूछता है कि तुलसी में जल कब चढ़ाना चाहिए, तो देखिए, तुलसी के पौधे में जल केवल सुबह के समय ही चढ़ाना चाहिए। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर तुलसी पूजा की जाए तो बहुत उत्तम होता है, लेकिन अगर आपको देर हो गई है, ऐसा नहीं कर पाए हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त के बाद भी आप तुलसी जी में जल चढ़ा सकते हैं। सूर्योदय के कुछ देर बाद तक आप तुलसी जी में जल चढ़ा सकते हैं। सूर्यास्त के बाद भूल से भी तुलसी जी में जल ना चढ़ाएं। रविवार और एकादशी को भी तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता। जल कितनी बार चढ़ाएं, तो देखिए, तुलसी जी में जल सुबह ही चढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आपका पौधा मुरझा रहा है तो सूर्यास्त होने से पहले पहले आप तुलसी जी में जल दे सकते हैं। कभी भी गंदे वस्त्रों से बिना स्नान किए हुए या कार्तिक के महीने में शरीर पर तेल लगाकर तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय या फिर पूजा करते समय शरीर पर चमड़े की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। जूते चप्पल पहनकर भी कभी भी तुलसी जी के पौधे को स्पर्श ना करें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि घर में कितनी तुलसी लगानी चाहिए, यह बात बहुत से लोग जानना चाहते हैं। तो देखिए, घर पर आप रामा और श्यामा दोनों तरह की तुलसी लगा सकते हैं। अगर आपको दोनों तुलसी का पौधा ना मिल पाए तो आप केवल रामा तुलसी भी घर पर लगा सकते हैं,
क्योंकि रामा तुलसी को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और इस पौधे में सबसे ज़्यादा औषधीय गुण होते हैं। कार्तिक के महीने में किसी भी गुरुवार या एकादशी को तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। तुलसी के गमले के आसपास हमेशा ही साफ सफाई रहनी चाहिए। जिन तुलसी माँ की हम रोजाना पूजा करते हैं, क्या उसी पौधे में से हम भोग के लिए तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं? क्योंकि भगवान का भोग बिना तुलसी पत्र के अधूरा माना जाता है। तो देखिए, अगर आपके पास एक ही तुलसी जी का पौधा है, दूसरा पौधा लगाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो देखिए, ऐसे में आप स्नान करके तुलसी माता से प्रार्थना करके और तुलसी माता के मंत्र का जाप करके, ओम सुभद्राय नमः मंत्र का जाप करके और तुलसी माता से प्रार्थना करके, हे तुलसी माँ, मैं आपको श्री नारायण भगवान की पूजा के लिए तोड़ रही हूँ, क्योंकि आपके बिना तो उनका भोग अधूरा होता है। तो हे माँ, इसके लिए मुझे क्षमा करें। इस तरह से प्रार्थना करके आप तुलसी माता का पत्र तोड़ सकते हैं। ध्यान रखना कि तुलसी के पत्र को कभी भी नाखून से नोचकर या बुरी तरह से हिलाकर कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत ही आराम से और सावधानी से तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। कार्तिक के पूरे महीने में तुलसी पत्ते का सेवन बहुत ही शुभ और लाभदायक माना जाता है। आप पूजा करने के बाद हर दिन तुलसी का एक पत्ता ग्रहण कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते को हमेशा बिना चबाए ही ग्रहण किया जाता है। क्या तुलसी के गमले में शालिग्राम रखकर पूजा करनी चाहिए? तो देखिए, अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं तो हाँ जी, बिल्कुल आपको उन्हें तुलसी जी के पौधे में रखकर ही पूजा करनी चाहिए। तुलसी जी के समीप ही पौधे में ही उन्हें पधराना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता तुलसी बहुत प्रसन्न होती हैं। तुलसी जी को हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, इनमें से क्या चढ़ाया जाता है? तो देखिए, कार्तिक के महीने में तुलसी माता को हल्दी चढ़ाना ज्यादा शुभ रहता है। जिस दिन देव उठान एकादशी पर तुलसी माता का विवाह किया जाता है, केवल उस दिन तुलसी माता को सिंदूर अर्पित करना चाहिए और बाकी कार्तिक के महीने में आप उन्हें केवल हल्दी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा कच्चा दूध तुलसी के पौधे में हफ्ते में एक बार जरूर अर्पित करना चाहिए। तुलसी माता को किस रंग की चुनरी चढ़ानी चाहिए? तो तुलसी माता को लाल और हरी दोनों ही तरह की चुनरी आप चढ़ा सकते हैं। तुलसी जी की पत्तियों को किस किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए? तो देखिए, रविवार, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, चौदस या फिर संक्रांति के दिन तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए। बिना स्नान किए या फिर सूर्यास्त के बाद भूल से भी तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अगर आपके घर में सूतक लगा है तो ना तो तुलसी के पौधे में जल चढ़ाया जाता है और ना ही उनके पत्तों को तोड़ा जाता है। सूतक चाहे शुभ हो या फिर अशुभ हो, सूतक काल में आप तुलसी पौधे का स्पर्श बिल्कुल भी ना करें। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय ओम सुभद्राय नमः या ओम सुप्रभाय नमः, इन आसान से मंत्रों का जाप कर सकते हैं। देव उठान एकादशी के दिन किस प्रकार की तुलसी होनी चाहिए? किस प्रकार की तुलसी से भगवान का विवाह कराना चाहिए? तो देखिए, रामा या श्यामा किसी भी तुलसी का विवाह आप शालिग्राम जी से करा सकते हैं। तुलसी विवाह के दिन कुछ लोग नया तुलसी का पौधा लाकर उस दिन शालिग्राम जी से विवाह कराते हैं और फिर उस पौधे को मंदिर में दान कर देते हैं। जिस तरह से कन्या के विवाह के बाद कन्या दान कर दिया जाता है, उसी तरह से तुलसी माता की भी विदाई कर दी जाती है। वैसे तो तुलसी के पौधे को मंदिर में दान दे देना चाहिए, विदा कर देना चाहिए, लेकिन अगर कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर उन्हें तुलसी जी की रोज नियम से पूजा करनी चाहिए। अगर अपने घर में तुलसी ना हो तो क्या भोग के लिए किसी और के घर से तुलसी ला सकते हैं? तो देखिए, बिल्कुल ला सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि तुलसी साफ सुथरी जगह पर लगी होनी चाहिए। वैसे तो हर हिंदू के घर में, हर सनातनी के घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए।
तुलसी का पौधा जिस भी घर में होता है उस घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, घर का वास्तु ठीक हो जाता है, दोष दूर हो जाता है। इसलिए तुलसी का पौधा तो हर घर में जरूर होना ही चाहिए। कार्तिक मास में यदि आपने पूरे कार्तिक मास पूजा करने का नियम धारण कर रखा हो और अचानक ही आपको पीरियड्स होने लगे हों, तो ऐसे में आप उतने दिनों तक, जितने दिनों तक आप पीरियड्स में हैं, खुद से पूजा बिल्कुल ना करें, अपने घर के किसी अन्य सदस्य से पूजा करवा दें। अगर आप घर में अकेली हैं, आपके घर में दूसरा कोई नहीं है जो पूजा कर सके, तो ऐसे में आप अपने आसपास अड़ोसी पड़ोसी किसी से भी तुलसी जी की पूजा दोनों सुबह शाम की करवा सकती हैं, धूप दीप जलवा सकती हैं और उनसे ही तुलसी जी में जल अर्पित भी करवा सकती हैं। अगर आपको कई दिनों के लिए घर से बाहर जाना पड़ जाए, वैसे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से नियम टूट जाता है, लेकिन बहुत मजबूरी हो, जाना बहुत ज़रूरी हो, तो ऐसे में आप किसी न किसी सदस्य को पूजा करने के लिए कह के जाएं। और आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मानसिक पूजा करनी चाहिए। अगर आप सच्चे मन से मानसिक पूजा करेंगे तो तुलसी माता आपकी पूजा जरूर स्वीकार करेंगी। तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए? तो उत्तर पूर्व दिशा तुलसी का पौधा लगाने के लिए सबसे उत्तम होती है। तुलसी का पौधा यदि सूख जाए तो क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर तुलसी जी का पौधा सूख गया है तो सूखी तुलसी जी घर में नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आप सूखी हुई तुलसी को गमले से बाहर निकाल लें, उनकी लकड़ियों को तोड़ लें, फिर आप सूखी हुई लकड़ियों से दीपक जला सकते हैं, या फिर उन्हें सूखी हुई तुलसी जी को आप किसी भी पवित्र नदी में विसर्जन कर सकते हैं। अब लोग पूछते हैं कि तुलसी जी की मंजरी का क्या करना चाहिए, जो तुलसी माता पे मंजरी आ जाती है। तो देखिए, तुलसी जी की मंजरी उनके नाखून माने गए हैं, एक बोझ माना गया है तुलसी माता पे, तो वो मंजरी आपको ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, मंजरी आपको तोड़ लेनी चाहिए और फिर उन मंजरी से आपको भगवान के भोग में लगा देना चाहिए। मंजरी का भोग भी भगवान को बहुत प्रिय होता है। जैसे हम तुलसी का पत्र भोग में रखते हैं, उसी तरह से हम मंजरी भी भोग में रख सकते हैं। हर सनातनी के घर में तुलसी माता होनी चाहिए और सच्चे मन से उनकी पूजा सेवा भी जरूर करनी चाहिए। जिन घरों में ऐसा होता है उनके घर में ग्रह कलेश नहीं होता है और तुलसी माता के साथ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का भी वास होता है। उनके घर में हमेशा आय के द्वार खुल जाते हैं, घर में सुख समृद्धि धन की बढ़ोतरी होती है और किसी प्रकार का कोई कलेश नहीं होता है। तो ये थी आज की जानकारी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए तुलसी माता की जय, श्री कृष्णा की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय।